हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। तो दोस्तों, हम लोग चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 का, जिसमें दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि काफी दिक्कतें आती हैं समीकरण को संतुलित करने में। ठीक है, तो हम लोग उसे संतुलित करना सीखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। पहले जान लेते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे। आप पढ़ते जाइए। आपको इस वीडियो में यकीनन आपको 100% आपको जो है तो संतुलित करना आ जाएगा। बस आप देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें संतुलित रासायनिक समीकरण पता होना चाहिए कि भाई संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। दिया है ऐसा समीकरण, यहाँ पर आप रासायनिक भी लिख सकते हैं, रासायनिक लिखना ही है। रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष हो। दोनों पक्ष का मतलब याद रखना, हमेशा रसायन विज्ञान में दो पक्ष होते हैं। एक ये तीर है ना, ये बांटता है दो पक्षों में, है कि नहीं। जैसे आप लोग क्लास में पढ़ते हैं, दिल बनाते हैं ना ऐसे करके, है कि नहीं, और उसको क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से। तो बांट रहा है कि नहीं दो भाग में दिल को। यहाँ पर ये तीर ना हर जगह गड़बड़ करता है कि नहीं। तुम लोगों के लिए भी दिक्कत रहती है, सबको परेशानी इससे। तो ये सूत्र को दो भागों में बांट रखता है। समझ में आया। एक आपका इधर का भाग अभिकारक कहलाता है और तीर के उस पार वाला भाग उत्पाद। तो समझ में आया। अभिकारक का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद का मतलब जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं। ठीक है। अब उसके बाद भाई यहां पर देखो क्या हुआ। ऐसा रासायनिक, देखिए सबसे पहले तो अगर हम इसे देखेंगे, संतुलित का मतलब क्या होता है, बराबर, जिसका संतुलन बना रहे, मतलब न कम हो न ज्यादा हो, है कि नहीं, बराबर। तो किसका बराबर, वही चीज हमें देखना है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो, मतलब जितने परमाणु इधर हो उस तत्व के उतने ही परमाणु उस तत्व के उधर होने चाहिए। समझ में आया। हाइड्रोजन इधर 10 है तो उधर 10 होना चाहिए, इधर 25 है तो उधर 25 होना चाहिए, इधर 2 है तो उधर 2 होना चाहिए, तीर के उस पार। आया समझ में। तो बस अगर नहीं है तो समझ लो रासायनिक अभिक्रिया गलत है। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़ रखा है कि द्रव्य की अविनाशता का नियम, मतलब वो क्या बोलता है, वो कहता है कि भाई आप किसी पदार्थ को ना उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। उसी तरीके से परमाणु को भी आप ना नष्ट कर सकते हो और ना बना सकते हो। तो मतलब इधर अगर मैग्नीशियम का या ऑक्सीजन का परमाणु लगेगा तो ये इधर भी मिलेगा, गायब नहीं होगा, बस रूप बदल जाएगा उसका। आया समझ में। तो मतलब कि इसकी उत्पत्ति द्रव्य की अविनाशता के नियम से हुई है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं, क्योंकि देखो भाई यहाँ पर दो मैग्नीशियम यहाँ है, और इससे पहले भाई संतुलित रासायनिक समीकरण में आपको तो पता हो गया कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्व की बराबर होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज, बहुत ही जरूरी चीज ये जानना है कि आपको तत्वों को के प्रतीक पता होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ये सोडियम का सूत्र है, क्योंकि देखिए दुनिया में ये ब्रह्मांड ना में अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 25-30 तो आपको याद ही होनी चाहिए शुरुआत के। ठीक है, उन्हीं में से ज्यादातर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको सोडियम का क्या सूत्र होता है, सोडियम का जैसे Na होता है, और पोटेशियम का K होता है, रुबिडियम का Rb होता है, ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का H होता है, नाइट्रोजन का N होता है, आर्गन का Ar होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज अब मन में आता होगा कि ये पता कहां से करेंगे, तो आप ही के लेसन में आवर्त सारणी दी हुई है तत्वों का वर्गीकरण में, आप वहां से उसको याद कीजिए सबसे पहले, उसके बाद यहां पढ़िए। ठीक है, कुछ नहीं याद करना, केवल इतना याद करना है कि भाई हाँ सोडियम, और सोडियम का जो सूत्र होता है वो Na होता है, बस इतना याद करना। पहली चीज ये समझ में आ गया। उसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए, अगर आपको किसी भी तत्व के, अगर जैसे ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में अगर
ऐसे लगा होता है, लास्ट में 2, तो ये गैस को प्रदर्शित करेगा, ये द्विपरमाणु गैस को या अणु को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब दो नाइट्रोजन मिल जाते हैं तो N2 लिख देते हैं। ये भी समझ में आ गया। तो आपको संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं अब आपको पता लग गया। एक हम जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहे हैं यहाँ पर आपको, उसको केवल आप ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप देख करके भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। मैंने खुद किया था, इसी विधि को का प्रयोग किया था। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं एक यहां पर लिख देता हूं, संतुलित रासायनिक समीकरण की ट्रिक लिख देते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं वो ट्रिक कौन सी है। देखिए, ट्रिक आपको ये यूज करना है। सबसे पहली बात तो प्रतीक तो आपको याद ही होने चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी समीकरण को संतुलित करते समय यह ध्यान रखना है कि गुणक को केवल सूत्र से पहले लिखना है। ये चीज, गुणक को केवल आप सूत्र से पहले लिखना है। इसका मतलब है क्या होता है, देखते हैं, समझते हैं। देखिए, ये एक असंतुलित समीकरण है। क्यों है, पहले तो देख लेते हैं क्यों है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये सोडियम है, सोडियम यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता तो एक मानते हैं। ठीक है, तो एक परमाणु है और इधर सोडियम का एक परमाणु है, और यहाँ देखिए कहीं पर भी नहीं, मतलब सोडियम तो बराबर है। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, H2 अगर इसके बगल में लिखा है तो इसका मतलब ये इतनी बार है। H2 लिखा है तो H2 मतलब कि H 2 बार है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितनी बार है, एक बार ये है और एक बार ये, इधर तो 3 हो गए। इसका मतलब ये क्या है, असंतुलित समीकरण है, मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसी को बराबर करना है, क्योंकि एक ऑक्सीजन इधर है, एक इधर भी है। हाइड्रोजन ही मतलब बराबर नहीं है, बाकी सब क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणक को ऐसा नहीं कर सकते हम। देखिए, ये नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर 2 लिख दें और ये भाई, क्योंकि इधर देखिए 2 इधर है, 3 इधर है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे हम 3 लिख दें तो सही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। यही चीज तो मतलब जो संख्या हमें बढ़ानी है, ठीक है, उसको हमें यहाँ ना बदल के यहाँ पे लिखना है। गुणक को केवल सूत्र से पहले लिखेंगे, बस यही चीज ध्यान रखना है। मतलब हमें कुछ करना है तो हम यहाँ नीचे वाली संख्याओं में कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आगे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका हम करते हैं, भाई हमने देखा कि सोडियम बराबर है, सोडियम को हमने छोड़ दिया, सोडियम को सोडियम लिख लिया। आ गया समझ में, ये तो आ ही गया होगा। प्लस लगा, हमने प्लस लिख दिया। H2 2 बार है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखते हैं। हम H2 को यहाँ पर ऐसे 2 बढ़ा देते, क्योंकि एक बढ़ाएंगे तो इसका गुणा इसमें होता है, हमेशा ध्यान रखना। अब इसका गुणा इसमें होता है, यहाँ पर जो संख्या लिखी रहेगी इसका गुणा यहाँ पर होता है इस संख्या से, तो ये तो 2 दूनी 4 हो गया। और इधर देखते हैं NaOH प्लस H2। भाई हमने सुधार करके, हमसे कहा कि सुधार कीजिए, हमने जांच, और इसको जांच और त्रुटि विधि कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसका सुधार किया। इधर हाइड्रोजन अब ज्यादा हो गए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन हो गए, पूरा तो सेम ही लिख दिया। यहीं पे केवल है 2 बढ़ा दिया हमने, बाकी तो पूरा का पूरा सेम ही लिखा। तो यहाँ पर कितने हो गए 4, और यहाँ पर कितने अभी 2 ही हैं। तब आप क्या करेंगे, दिमाग लगाइए, ध्यान करेंगे, जब कई क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब बनने लगेगा। अब आप या तो देखिए, अब इधर कैसे बढ़ाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे अब 4 हो गए, अब इधर 3 हो गए, अब मतलब इधर भी हमें बराबर करना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम यहाँ बढ़ा सकते हैं कोई संख्या, दूसरी कोई संख्या हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, अगर भाई हम यहाँ बढ़ा देंगे तो ये तो सोडियम भी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन तो चलो ठीक है बढ़ेगा, लेकिन हमें केवल बढ़ाना क्या है इधर, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अलग लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसी को बढ़ा देंगे। तो तीसरे स्टेप में Na+2H2O एरो NaOH प्लस 2H2। देख लीजिए यहाँ पर हमने 2 बढ़ा दिए,
दिया है ना, गुणक को केवल सूत्र से पहले, हमने सूत्र से पहले लिख सकते हो, बाकी तुम कहो यहाँ पर लिख करके हम संतुलित कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? एक तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया, 2 दूनी 4 इधर है और 2 दूनी 4 इधर हो गए और ये 5 हो गया। इसका मतलब अब फिर से गलत हो गया, तो ये तरीका गलत है। ठीक है, अभी इसका मतलब हमें फिर से संतुलित करना है। इसको हम यहाँ पे ना करके अब यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि इधर गड़बड़ा रहा, गलत हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम देखो अब यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है, 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, ये तो चलो ठीक है, हाइड्रोजन 2 और 2 ये 4 हो गए। हाइड्रोजन अब बराबर हो गया। देखो हमने बताया ना कि यहाँ पर जो संख्या रहेगी पूरे को सपोर्ट करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये सोडियम 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार, हाइड्रोजन 2 बार, तो 2 ये हो गया और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन तो चलो भैया सही हो गए, अब हम एक और गलती कर बैठे। गलती कर बैठने का मतलब यह है कि हमने हाइड्रोजन को सही करने के चक्कर में सोडियम और ऑक्सीजन का बैलेंस बिगाड़ दिया है। ऑक्सीजन का सही है लेकिन सोडियम का बिगड़ गया है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, तो फिर 2 बढ़ाए, तो 2 सोडियम है इधर, इधर एक ही है, तो हम इधर भी 2 सोडियम कर देंगे, प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2। अब देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। देखिए 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर, 2 दूनी 4, 2 दूनी, और एक मन में आ रहा होगा कि भाई देखिए ये अलग है, प्लस से अलग की गिनती की जाएगी। ऐसा नहीं कि सब परमाणु एक ही में वो कर देंगे, इधर के परमाणु गिनती करेंगे सभी का, लेकिन गुणा नहीं करेंगे। नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका गुणा केवल इसमें, इसका गुणा इसमें, प्लस प्लस के अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 इधर, 2 ये और 2 ये, भाई यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है, 2 बार, तो 4 इधर हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन इधर भी कितनी बार है, 2 बार है। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया नहीं आसानी से। ठीक है, अब हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमने क्वेश्चन बना लिए आपके लिए, कई सारे क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे, है ना। आपने ना लिखा हो तो पीछे वीडियो थोड़ा सा करके लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। दिया है Al प्लस H2SO4, एरो करके दिया है Al2 ब्रैकेट SO4 होल थ्राइज, इसको होल थ्राइज पढ़ते हैं। ठीक है, प्लस H2। अब आपके समझ में आ रहा होगा, अरे भैया ये तो और गड़बड़ हो गया, पहले से ज्यादा कठिन सवाल आ गया। यहाँ तो ब्रैकेट में दे दिया, अब हम क्या करेंगे, तो पहले समझ लीजिए कि दोनों तरफ परमाणु कितने हैं, बताते चलते हैं। देखो यहाँ पर एल्युमिनियम का सूत्र होता है, 1 है, कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे समझ लो ये 1 है। ठीक है, 1 एल्युमिनियम इधर है, 2 एल्युमिनियम इधर है, लो यही गलत हो गया। देखिए हम सिंपली कर क्या रहे हैं, हम एक एक तत्व का इधर से चलते हैं, जो भी तत्व आएगा हमारे रास्ते में हम उसको संतुलित करते हुए चलते चलेंगे। तो हमें पहले यही गलत मिला, हम पहले इसी पर अटैक करेंगे। चलो इसको तुरंत सही कर दो। तो 2 है ना, तो हमने यहाँ पर देखो 2L लिख दिया प्लस H2, बाकी सेम लिख दो, कुछ नहीं है। हर एक स्टेप को हर एक सवाल में पूरा समझेंगे। प्लस H2SO4, हाँ ये चीज है कि आप इसको समझ सकते हैं। देखो एक एल्युमिनियम इधर है, 2 इधर है, मतलब असंतुलित है एल्युमिनियम। हाइड्रोजन 2 इधर है, 2 इधर है, मतलब संतुलन सही है, हाइड्रोजन का दिमाग सही है। सल्फर देखिए 1 इधर है, और ब्रैकेट के बाहर जो संख्या रहती है उसका इन संख्या में क्या होता है, गुणा होता है। जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं ना कि अगर ऐसे कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका इसमें गुणा, 12 3 36, यही तो होता है। तो इसका इसमें गुणा होगा, तो 3 एकम 3, मतलब इधर सल्फर कितनी बार है, S सूत्र होता है सल्फर का, मतलब सल्फर कितनी बार है, 3 बार।
ठीक है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में भी तो गुणा होगा, यहाँ 4 पहले से लिखा है तो 4 कहीं ये 12 हो जाएगा, मतलब 12 ऑक्सीजन इधर है और इधर देख रहे हो आप 4 ही ऑक्सीजन, मतलब ये भी, इसका भी संतुलन सही नहीं है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2। ठीक है, तो हमने आपको बताया ना कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक एक तत्व को पहले देख लेंगे पूरा कि क्या क्या चीजें इसमें गड़बड़ है, फिर उनको पड़े रहने दो वैसे के वैसे, हम एक एक तत्व को सही करते हुए आगे चले। जैसे हमने एल्युमिनियम को सही कर लिया, इधर इधर 2 है, अब इधर भी 2 हो गए और हमने सेम लिख लिया, एल्युमिनियम हमारा सही हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, इसके बाद आता है, एक देख लिया हमने, दूसरा हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन देखो इधर 2 है, इधर भी कितने हैं, 2 हैं, तो मतलब सही, चलो रहने दो। इधर देखिए ये कितनी बार है, सल्फर 1 बार है और इधर हमने बताया 3 बार है, यहाँ पर लिखा रहता है, इसका मतलब ये 3 है, 3 एकम 3। सल्फर कितनी बार है, 3 बार। तो अब हम चलो सल्फर पर अटैक करते हैं, इसका मतलब कि हम यहाँ पर तो भाई इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि गुणक को केवल सूत्र से पहले लिख सकते हैं, मतलब जो संख्या हमें लिखनी है, गुणक का मतलब जो संख्या से हम गुणा करेंगे उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, देखते जाइएगा, नहीं तो फिर भाई समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। देख लो हमने सेम लिख दिया, फिर उसको करने के बाद में हमने सेम लिख दिया आपके समझने के लिए, जिससे कि समझ में। तो देखो अब क्या हुआ, अब 2 हाइड्रोजन इधर हो गए, सॉरी ये एल्युमिनियम है, 2 इधर, चलो ये भी सही। अब ये देखो 3 दूनी 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन इधर है, इधर 2 ही है, मतलब ये गड़बड़ा गया। चलो इसको हम अभी देख लेंगे, जो जो गड़बड़ रहता है ना हम उसके नीचे लकीर मार देंगे, आपको पता रहे, लाइन खींच देंगे। ठीक, अब ये देखो सल्फर 3 है और 3 इधर भी, मतलब सल्फर सही हो गया, सल्फर की दवा कराई हमने वो सही हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 कहीं 12 और यहाँ पर 4 कहीं 12, मतलब ऑक्सीजन भी सही है। अब किसका केवल संतुलन बिगड़ा है, हाइड्रोजन का। ठीक है, इसका भी संतुलन हम लोग सही कर लेते हैं, ये हम इतना सेम लिखे ले रहे हैं, 3H2SO4 एरो Al2SO4 होल थ्राइज डॉट। अब देखो हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर ज्यादा है, 6 इधर है, इधर कम है, तो जिधर कम रहता है ना हम लोग उधर बढ़ाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि जिधर कम रहेंगे परमाणु उसी को देंगे। भाई जो भूखा है, जिसके पास कमी है पैसे की, आप दान करने जाएंगे तो किसको दान करना पसंद करेंगे, एक अमीर आदमी को कि गरीब को, तो गरीब को देना पसंद करेंगे। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो हम इसको 3 कर देते हैं यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 दूनी 6। इस तरीके से हमारा ये भी समीकरण संतुलित होगा। समझ में आया हमने क्या किया, सबसे पहले हमें देख लेना है कि क्या क्या कौन कौन से तत्व परमाणु दोनों तरफ बराबर नहीं है, फिर हमें एक एक को करते जाना। आगे समझ में ना आया हो तो हम एक और सवाल कराते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा। एक और न्यूमेरिकल बताते हैं, एक और रासायनिक सूत्र बताते हैं, आप जो भी कहिए इसे देखते हैं उसे भी। KClO3 एरो KCl प्लस O2। ठीक, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमने बताया ना कि आपको देख लेना है कि भाई क्या बराबर नहीं है, क्या चीजें हैं, किस तरह के परमाणु बराबर नहीं है। आपके पास पैसा, आप किसको दान करेंगे पहले ये देख लीजिए, जाते थोड़ी कि ये लो कर दोगे, है कि नहीं। तो समझिए हमने देखो एक एक को देखते हैं। ये पोटेशियम का सूत्र होता है, किसका, पोटेशियम का, के पोटेशियम, ये एक है और एक इधर भी और कहीं नहीं, मतलब पोटेशियम बराबर है। ठीक ठाक, हम इसको नहीं करेंगे कुछ भी, इनको पैसे नहीं देंगे हम, इनको इनकी संख्या नहीं बढ़ाएंगे हम। इधर ये क्लोरीन का सूत्र होता है, Cl क्लोरीन का सूत्र होता है, एक इधर है एक इधर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन देख लीजिए कितनी बार है, 3 बार है, और 3 लिखा है, मतलब ऑक्सीजन के परमाणु 3 हैं और ये बेचारा 2 हैं। अब एक परमाणु कहाँ खो गया, द्रव्य की अविनाशता का नियम कहता है कि अरे ये कैसे हो गया, एक परमाणु यहाँ से कहाँ चला गया, उसे लेकर आओ, तो वो हम दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो बराबर होती ही है,
वो आपकी गलती की वजह से गायब हो गया, तो हम उसी गलती को सुधारेंगे और उधर हम क्या करेंगे, देखो इसको तो हमने सेम लिख लिया, ठीक है, इधर एरो लगा दिया और इधर KCl प्लस, और यहाँ पे कितनी बढ़ाएंगे, हम कितनी बढ़ाएंगे, यहाँ पर देखिए 3 है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए अगर O2 यहाँ पर अगर 1 बढ़ाएंगे तो 2 1 कम तो 2 ही होगा, 2 ही होगा भाई, तो लेकिन कर देते हैं हम 2 कर देते हैं, 2O2 कर देते हैं, 2 ऑक्सीजन बढ़ा दिया, क्योंकि 3 बढ़ा, मान लीजिए 3 करेंगे तो 2 3 6 तो और ज्यादा हो जाएगा, तो चलो अभी ऑक्सीजन यहाँ पर 4, 1 बढ़ गया, लेकिन अब इसके पास कम हो गया, तो अब हमें फिर इधर फिर से बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि ये जांच और त्रुटि विधि है ही ऐसी, बार बार जांच करना है, बार बार सही करना है इसे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने कम है, 2 दूनी 4, 1 कम है, ठीक है, कितने कम है, 1 कम है, तो हम लोग इधर अब 1 क्या बढ़ा पाएंगे, सीधा बढ़ा पाएंगे 2, पहले लिख लेते हैं KClO3 एरो KCl प्लस 2O2, 2O2, यहाँ पर हम कितना बढ़ा देंगे, सीधा 2, क्योंकि 1 बढ़ाएंगे तो 3 1 कम 3 ही होगा, अब 3 बढ़ा दिया, 2 हमने बढ़ा दिया यहाँ पर, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब कि 6 ऑक्सीजन इधर हो गए और 6 उधर भी होने चाहिए, लेकिन अब वो भी गड़बड़ा गया, अब देखो फिर से इधर ऑक्सीजन कम पड़ गया है कि नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये करना है कि फिर से हम एक एक को बराबर करेंगे, सब गड़बड़ हो गया ना, फिर से करना है, देखिए 2 पोटेशियम इधर है, हमने बताया ना कि ध्यान देना यही मेन है, यहाँ पर कोई संख्या है तो ये पूरे को सपोर्ट करेगी, मतलब कि पोटेशियम कितनी बार है, 2 बार, यहाँ पर तो 1 बार है कि नहीं, ये Cl कैल्शियम सॉरी क्लोरीन 2 बार है, यहाँ पर तो 1 बार है कि नहीं, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 दूनी 4, मतलब कि इधर कम पड़ गया, सबके सब कम पड़ गया, हमें सबकी संख्या क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, तो सबकी संख्या हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, पहले देखो हम सेम सेम लिखे ले रहे हैं, आपको समझ में आया इसलिए हमने सेम सेम लिख लिया, अब हमें 2 इधर बढ़ाना है, क्योंकि 2 पोटेशियम इधर है तो 2 इधर भी होने चाहिए, तो अब देखो पोटेशियम बराबर हो गया, पोटेशियम बराबर हो गया, कैल्शियम क्लोरीन बराबर हो गया, क्लोरीन बराबर हो गया, अब बचा क्या आपका 3 दूनी 6, इधर ऑक्सीजन हो रहा है, इधर 2 दूनी 4 ही हो रहा है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या कर देंगे, 3 बढ़ा देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इस प्रकार से हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा, आया समझ में। अब देखिए 2 पोटेशियम इधर, 2 इधर, कैल्शियम 2 इधर, कैल्शियम 2 इधर, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर, तो इस तरीके से ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया, समझ में आ गया होगा दोस्तों, हमने कितने करा दिए क्वेश्चन, 2 से 3 करवा दिए हैं, आपको अब रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया होगा, अगर डाउट लग रहा है तो हम एक क्वेश्चन और इसमें करवा देते हैं, है ना, डाउट ना रहे और समझ में आ जाए आप लोगों के, तो इसलिए हम दिखा देते हैं, और कोई क्वेश्चन है इसमें, तो कई सारे हमने रखे थे, क्वेश्चन दिया है NaOH प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, उसके बाद है Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें समीकरण हमें संतुलित क्या करना है, कौन से परमाणु किसके कम है किसके ज्यादा है, देखिए 2 सोडियम इधर, सॉरी इधर 1 है इधर 2 है, मतलब सोडियम को हमें सही करना पड़ेगा, हमने लाइन खींच दी, ऑक्सीजन 1 इधर है, 4 ये है, तो 4 1 लेकर के कितना हो जाएगा 5, और इधर देखते हैं 4 1 5, मतलब ऑक्सीजन सही छोड़ते हैं, ये है हाइड्रोजन का सूत्र, तो 1 हाइड्रोजन ये और 2 ये, कितने हो गए 3, और इधर देख लेते हैं 2 ही, मतलब हमें इसे भी संतुलित करना है, ये S होता है सल्फर का, इधर देख लीजिए पूरे में 1 ही सल्फर दिख रहा है, और इधर देख लीजिए पूरे में 1 ही सल्फर दिख रहा है, मतलब सल्फर भी सही है, ठीक है, O4 है, O कितनी बार है 4 बार है, मतलब वो ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, इधर देख लीजिए ऑक्सीजन के 4 और ये 1 लेकर के 5, मतलब ऑक्सीजन के 5 परमाणु, हमें 3 परमाणु मिले, तत्व तो ऐसे मिले जिनमें परमाणुओं की संख्या कम ज्यादा है,
तो हमें इसे क्या करना है, बराबर करना है। हम देख लेते हैं करके इसे। देखिए सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर तो 2 लिख नहीं सकते क्योंकि ये सामने साफ साफ लिखा है कि गुणक को केवल सूत्र से पहले कोई संख्या आपको लिखनी है तो केवल आप यहीं पर लिखेंगे, बाकी कहीं पर भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसको 2 है ना, तो इधर 2 लिख देते हैं, 2NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2। आया समझ? हमने केवल इसको लिख दिया, सोडियम के आगे इसमें केवल 2 लगा दिया। तो अब 2 सोडियम इधर हो गए, 2 इधर हो गए। फिर से देख लेते हैं कि क्या सही करना है। तो ये तो भाई सही, ऑक्सीजन 2 ये पूरी संख्या सपोर्ट करेगा ना, मतलब ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, और ये 3 बार। तो इधर देखिए, सॉरी 3 बार नहीं है, देखो यहाँ पर 2 बार ये है और 4 बार ये है, तो ऑक्सीजन टोटल 6 बार है। और इधर देख लेते हैं 4 बार, और ये कितनी बार है, 5 बार। उधर 5 बार, मतलब ऑक्सीजन अभी बचा है संतुलित करने के लिए, क्योंकि 4 ये है, 2 ये है, 6 इधर हो गए, और 4 और ये 1 5 उधर है। तो ऑक्सीजन को अभी हम कर लेंगे। हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए 2 ये है, 1 ये है, 3 हो गए। कितने हैं, इधर 3 है, लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इधर 2 है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीजें बच रही हैं। सल्फर देख लेते हैं। सल्फर देखिए 1 इधर है, पूरे में 1 में इधर है, तो मतलब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 तत्व बच रहे हैं जो कि बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 2 6 है, और वहां पर कितने हैं 5 है। ठीक है, तो हम फिर से इसको करते हैं। आपकी इधर ज्यादा है ना, क्योंकि देखिए उधर 5 है, इधर 6 है, तो हम 5 की तरफ संख्या बढ़ाएंगे। NaOH प्लस H2SO4 एरो, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, ऐसे लिख दिया हमने। तो हम क्या करेंगे भाई, हमें ये ऑक्सीजन है, इसमें बढ़ाएंगे तो फिर से सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो अब फिर से देख लेते हैं। ऑक्सीजन 2 इधर, 4 ये, तो 4 तो कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, और 4 और 2 ये भी हो गए, 6 ऑक्सीजन इधर हो गए, मतलब ऑक्सीजन संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। हाइड्रोजन बराबर नहीं था, 2 ये है और 2 हाइड्रोजन ये है, मतलब कितने हो गए, 4, और 2 दूनी 4 ये भी हो गए। तो अब इसका मतलब ये पूरा समीकरण क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। ऐसे ही सवाल आते हैं, बोर्ड में आते हैं, 1-2 नंबर आपको हो सकता है अति लघु उत्तरी में 2 से 3 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको केवल ये ध्यान देना है। और इन्हीं सवालों के अगर आप जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 5-6 बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हमने अब पढ़ रखा है, रासायनिक समीकरण देख लिया किससे कहते हैं और संतुलित कैसे करते हैं देख लिया, है ना। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।